एक जमाना था जब टीवी का मतलब था बस मनोरंजन। लेकिन फिर एक ऐसा शो आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने टीवी को सिर्फ एक डब्बा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे बना दिया इंसाफ का एक जबरदस्त हथियार। आज हम इसी की कहानी जानेंगे कि कैसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज ने लाखों आम लोगों को घर बैठे बैठे जासूस बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक टीवी शो वो काम करने लगा जो कभी-कभी तो पुलिस के लिए भी नामुमकिन सा लगता था। चलिए आज की इस पड़ताल में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन क्लासिक रहस्यों की जो हमेशा से हमें अपनी तरफ खींचते आए हैं। मतलब ऐसी ऐतिहासिक पहेलियां जिनका हल मिलना लगभग नामुमकिन ही लगता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मैरी सेलेस्ट की कहानी। सोचिए, 1872 में एक जहाज मिलता है, समंदर के बीचों बीच, बिल्कुल सही सलामत, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं है। पूरा का पूरा क्रू गायब। ये अतीत की एक ऐसी पहेली है जो आज भी लोगों को हैरान करती है। और सबसे अजीब बात क्या थी जानते हैं? जहाज पर सब कुछ वैसा का वैसा था। क्रू का सारा सामान, पैसे, गहने सब अपनी जगह पर। किसी ने कुछ छुआ तक नहीं था। बस कैप्टन, उनका परिवार और 7 क्रू मेंबर, सब के सब गायब थे। ऐसा लगा मानो सब हवा में ही कहीं खो गए हों। तो मैरी सेलेस जैसी कहानियां ही तो हैं जो रहस्य के जॉनर को बनाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन इनमें वो बात नहीं होती जो आज के अपराधों में होती है। वो तात्कालिकता, वो गंभीरता। ये तो बस ऐसी पहेलियां हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। तो अब इन पुरानी पहेलियों से आगे बढ़ते हैं और आज के दौर की उस दर्दनाक सच्चाई पर आते हैं जिसे हम कोल्ड केस कहते हैं। ये वो मामले हैं जहां पुलिस की हर कोशिश, हर जांच एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाती है। जरा हिल्डा रोशेर के केस को देखिए। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। बस एक छोटा सा सुराग कि हिल्डा एक अनजान आदमी से मिली थी। अब उस एक आदमी को खोजने के लिए जासूसों ने क्या नहीं किया। 32,000, जी हाँ 32,000 अपार्टमेंट की फाइलें खंगाल डाली। यहाँ तक कि एक गवाह को हिप्नोटाइज तक करवाना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कोल्ड केस को सुलझाना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और फिर लीसा मैरी किमिल का मामला भी कुछ ऐसा ही था। उनकी हत्या के बाद सालों तक जांच में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। कोई सुराग नहीं, कोई संदिग्ध नहीं। उनका परिवार बस इंतजार करता रहा, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन इंसाफ मिलेगा। ये इंतजार बहुत लंबा और दर्दनाक होता है। पूरे 14 साल इंसाफ के लिए, एक बहुत ही दर्दनाक इंतजार। और बस यहीं, इसी मोड़ पर अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ने आकर सब कुछ बदल दिया। तो वो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? शो ने एक ऐसा काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने सीधे अपने दर्शकों से मदद मांगी। और बस इसी एक कदम ने अपराध सुलझाने का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। इसे हम कह सकते हैं क्राउड सोर्स्ड जस्टिस, यानी जन भागीदारी से न्याय। ये शो अब सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक नई तरह की जांच का जरिया बन गया था, जहां लाखों दर्शक पुलिस की आंखें और कान बन गए थे। शो के होस्ट की एक बहुत ही साधारण सी लाइन थी, शायद आप एक रहस्य सुलझाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इस एक लाइन में इतनी ताकत थी कि इसने लाखों लोगों को टीवी के सामने बैठे दर्शक से एक एक्टिव जासूस बना दिया। ये एक सीधी अपील थी और इसने वाकई में काम किया। तो इस सीधी सी अपील का असर क्या हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे। जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे और बहुत बहुत तेज थे। आपको हिल्डा रोशेर का केस याद है? जिस रात उनका केस टीवी पर दिखाया गया, फीनिक्स में बैठे एक दर्शक ने संदिग्ध ग्रेगरी बार्कर को पहचान लिया, जो एक नकली नाम से अपनी जिंदगी जी रहा था। ये दिखाता है कि शो के प्रसारण और एक अहम सुराग मिलने में सीधा कनेक्शन था। और असर देखिए कितना तेज था। अगली ही सुबह बार्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, एक दर्शक की बस एक फोन कॉल और एक खतरनाक कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गया। और ये सिलसिला बस यहीं नहीं रुका। अगला नंबर था डेविड गॉज का, जो एक बेहद क्रूर अपराधी था। जैसे ही शो ऑन एयर हुआ, फोन की घंटियां बजने लगीं और दर्शकों ने बता दिया कि वो कहाँ छिपा हुआ है। और नतीजा, उसे सीधे उसके घर से धर दबोचा गया और उसे लंबी जेल की सजा हुई। मतलब दर्शक अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो असल में इंसाफ दिलाने में मदद कर रहे थे। अरे, एक किस्सा तो और भी मजेदार है।
एक ड्रग माफिया ब्रायन ब्रोफिल ने खुद को टीवी पर देखा और फौरन भाग खड़ा हुआ। लेकिन वो दर्शकों की नजरों से कहाँ बच सकता था। टिप्स लगातार आते रहे और आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। ये दर्शकों की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। लेकिन इस शो की ताकत सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक ही नहीं थी। कई बार इसने टूटे हुए दिलों को जोड़ा, दशकों पुरानी पारिवारिक पहेलियों को सुलझाया और लोगों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चार्ल्स स्टूबिन की कहानी को ही ले लीजिए। उन्हें बचपन में छोड़ दिया गया था और उनके पास अपनी पहचान के नाम पर सिर्फ एक रुमाल था। जब उनकी कहानी शो पर आई तो एक दर्शक ने उन्हें पहचाना। वो उनका सौतेला भाई निकला। इस एक कॉल ने चार्ल्स की पूरी दुनिया ही बदल दी। ऑर्सो स्क्रिबनर की कहानी तो दिल को छू लेने वाली है। उनकी कहानी टीवी पर आने के सिर्फ 10 दिनों के अंदर वो अपने बिछड़े हुए जुड़वा भाई बहनों से मिली। उनका ये कहना कि अब हम जानते हैं कि सभी बच्चे कहाँ हैं, इस शो के मानवीय असर को साफ दिखाता है। तो अपराध सुलझाने और जिंदगियां बदलने के अलावा इस शो की असली विरासत क्या है? सच तो ये है कि ये मीडिया के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो कुल मिलाकर इस शो की विरासत क्या रही? इसने साबित कर दिया कि आम लोग भी इंसाफ दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसने टीवी देखने के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया और आज जो हम रेडिट और टिकटॉक पर ऑनलाइन जासूसी देखते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं इसी शो ने रखी थी। तो आज के दौर में जब हर कोई इंटरनेट पर जासूस बना हुआ है, ये सवाल पूछना लाजमी है कि उस शो की असली विरासत क्या है जिसने ये सब शुरू किया था। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।